ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ टॉपिक है कंसैप्ट ऑफ रिस्क। ठीक है, रिस्क की हुंदा है कहते हैं डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द रिस्क इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी, द डिग्री और प्रोबेबिलिटी ऑफ सच लॉस। ठीक है, मतलब कि रिस्क हुंदा क्या है, चांस ऑफ लॉस। ठीक है, जो कि कारण हुंदा है लॉस का। ठीक है, चांस लॉस, कोई भी पॉसिबिलिटी होंदी है लॉस की या फिर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि सानू पता नहीं हुंदा कि हाँ सानू लॉस होना है या नहीं। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰਸ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੋ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਏ ਇਨਵੈਸਟਡ ਇਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਏ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, विद द एक्सपैक्टेशन ऑफ इनकम ऑफ 5000। उन्हें सोचा कि अगर वो इस सिक्योरिटी के इन्वेस्ट करेगा उन्होंने 5000 उन्होंने क्या हो जाएगी, इनकम होएगी। ठीक है, उन्होंने रिटर्न होएगा, ये एक्सपैक्टेशन सीगियां। बट एक्चुअली क्या होया, उन्होंने कितना रिटर्न मिलिया, 3000। ठीक है, दो ही इज़ गेटिंग इनकम ऑफ 3000 फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, येट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी नेक्स्ट। ठीक है, जी सोचा उन्हें 5000 की, बट होया किन्ना, 3000। इस तरह ही इन्वेस्टमेंट किहड़ी सीगी, रिस्क इन्वेस्टमेंट सीगी। ठीक है, जिन्ना उन्हें सोचा उस तो घट उन्होंने रिटर्न होया। ठीक है, अगे इसमें टाइप्स एंड द क्लासिफिकेशन, जिन्होंने किसी सोर्सेस भी कह देंगे हैं रिस्क दे। ठीक है, 2 टाइप्स से होंगे। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमैटिक किहड़ा हुंदा है, ठीक है, सिस्टमैटिक हुंदा जिन्होंने कि असी कंट्रोल जो अनकंट्रोलेबल होंगे। ठीक है, लिखा है ना, सिस्टमैटिक रिस्क इज़ आल्सो रेफर्ड एज अ अनकंट्रोलेबल रिस्क। ठीक है, मतलब कि एक तो ना सिस्टम की तरह होंगे है जिसनों असी कंट्रोल और इलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकंट्रोलेबल होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, वो इन्हू कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी अगे इसदियाँ टाइप्स हैं। ठीक है, इसदियाँ अगे 3 टाइप्स हैं, जिमें कि लिखा मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है, मार्केट रिस्क केड़ा हुंदा है। ठीक है, मार्केट रिस्क केड़ा हुंदा है, कहते एक मार्केट बस पता होना चाहिए सानू पहले कि मार्केट केड़ी होंदी है। मार्केट में जिथे असीं गुड्स की परचेज एंड सेल करते एक प्लेस हुंदा है। ठीक है, मतलब कि जो भी मार्केट दे विच डिमांड एंड सप्लाई दे विच चेंजिस आंदियां ने। ठीक है, उसदे करके ठीक है जो रिस्क जनरेट होंदा है। ठीक है, उसनूं असीं की कहंदे आ, मार्केट रिस्क। ठीक है, मार्केट दे विच चेंजिस जो मार्केट दे विच चेंजिस आंदियां ने डिमांड एंड सप्लाई दी। ठीक है, उहदे करके जो रिस्क जनरेट होंदा है उहनूं असीं की बोलदे आ, मार्केट रिस्क। ठीक है, इहदे विच 2 आ जांदियां ने, बुल मार्केट और बीयर मार्केट। ठीक है, 2 मार्केट्स है। बुल मार्केट किहड़ी हुंदी है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁड्स ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬੁਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁड्स ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ। ठीक है, लिखा है ना कि बुल मार्केट द इंडेक्स मूव्स फ्रॉम अ लो लैवल टू द पीक। ठीक है, घट तो वध मूव करता है। बीयर का की होंदा है, बीयर का मीनस मूव फ्रॉम द हाई टू लो। ठीक है, घट प्राइजिस तो वध बनना चाहता है। ठीक है, अगे इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क किहड़ा होंदा है, ठीक है, ये एक पूरी मार्केट ते इफेक्ट करता है। ठीक है, जो मार्केट के इंटरेस्ट रेट में वेरीएशन आती है। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, इस इकल्ला एक मार्केट नहीं मीन सारी पूरी एक ही मार्केट ही इफेक्ट होती है। ठीक है, इसनों कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या होता फुल मार्केट ही इफेक्ट करता है। इसमें बोलते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक है, जो इंटरेस्ट से चेंजिस आती हैं मार्केट इंटरेस्ट रेट के। अगला है परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है, जो भी कहते वेरीएशन आती है इन द रिटर्नस आर कोज्ड आल्सो बाय द लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। ठीक है, ये क्या होंदा कहते जो भी इनफ्लेशन एंड डिफ्लेशन ठीक है जो साड़ी इंपैक्ट करती है साड़ी इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, वो शो करती है इनफ्लेशन एंड डिफ्लेशन के करके जो भी साड़ी इन्वेस्टमेंट पर इफेक्ट होंदा है। ठीक है, वो होंदा परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है, ये होंदियां 2 इनफ्लेशन के ना इन्होंने 2 टाइप्स दी कि डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। ठीक है,
डिमांड पुल किहड़ी हुंदी है, तो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वध जाती है, ठीक है। तो डिमांड वध जाती है, ठीक है, और उन्होंने जिहड़े प्राइजेज है वो भी वध जाते हैं, तो सप्लाई जो है घट जाती है, ठीक है। नैक्सट है पुश कॉस्ट पुश मार्केट। कॉस्ट पुश किहड़ी हुंदी है, जो इनक्रीज़ हो जाता है प्राइजेस का ड्यू टू इनक्रीज इन कॉस्ट। जो साडी कॉस्ट इनक्रीज़ होंदी है, करके साडे प्राइजेस भी इनक्रीज़ हो जाते हैं, होंदी है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अनसिस्टमैटिक रिस्क किहड़ा हुंदा है, ठीक है, कहते इज़ आल्सो रेफर्ड एज अ कंट्रोलेबल रिस्क, जिन्हों कि असीं कंट्रोल कर सकते हैं। ਇਹਦੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਨਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਸਕ ਦੇ। फस्ट है बिजनेस रिस्क, ठीक है, दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। बिजनेस रिस्क केड़ा हुंदा है, जो भी इन्वायरमेंट दी चेंजेस करके, ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट दे विच चेंजेस आंदियां ने, ठीक है, उहदे करके जो सानू रिस्क हुंदा बिजनेस रिस्क, ठीक है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਸਕ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਫਰੋਮ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਵਿਦਿਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, जो विद इन बिजनेस जो भी, ठीक है, रिस्क आता है उसनों बोलते हैं इंटरनल रिस्क। एक इस रिस्क नूं असीं कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रिस्क किहड़ा हुंदा, जो कि बाहरली आउटसाइड, ठीक है, बाहरली ऑर्गेनाइजेशन मीन जो आउटसाइड कारण, ठीक है, सानू इनू क्या होंदा, इनू कंट्रोल इसनू कंट्रोल करते, ठीक है। जो एक्सटर्नल होंदा, ठीक है, इसनू पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इंटरनल नू कंट्रोल कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। और ये क्या होंदा है आउटसाइड, ठीक है, बाहरले कारण करके जो भी चेंजेस आते हैं बिजनेस के विच वो होंदा एक्सटर्नल रिस्क, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क क्या होंदा है, ये साडी कैपिटल स्ट्रक्चर नाल रिलेटेड होंदा है, ठीक है, बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर नाल। हुण मीन फाइनेंशियल रिस्क जो रिलेटेड कितना होंदा फाइनांस एंड कैपिटल दे नाल, ठीक है। हुण सानू पता है साडा कैपिटल स्ट्रक्चर किन्ना चीज़ों तो बनता है, इक्विटी प्लस डेट, ठीक है, इन दोनों के प्रपोर्शन तो जो प्रपोर्शन होंदा है ऑफ इक्विटी एंड डेट उन्होंने असीं बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। वे जो भी साडी कैपिटल दे विच, ठीक है, जो भी कैपिटल दे विच वेरीएशनस आंदियां ने, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दे विच वेरीएशन आंदियां ने, उन्होंने बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। नैक्सट टॉपिक है साडा रिटर्न, ठीक है। रिटर्न की होंदा है, सानू रिटर्न का मतलब तो पता है भी किसी भी चीज़ के बदले जो सानू कुछ मिलता है, ठीक है, उन्होंने असीं बोलते हैं रिटर्न, ठीक है। एक इन्वेस्टर यही चीज़ देखता है कि उसनू इन्वेस्टमेंट ते कितना रिटर्न मिलता है, ठीक है, ताई वो इन्वेस्टमेंट करेगा ना जो उसनू बेनीफिट होएगा, ठीक है। एक तरह रिटर्न क्या है, कहते रिटर्न इज़ द मोटिवेशनल फोर्स इंस्पायरिंग द इन्वेस्टर इन फॉर्म ऑफ रिवार्ड्स, ठीक है, फॉर अंडरटेकिंग द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब कि रिटर्न एक मोटिवेशनल फोर्स है, ठीक है, जो मोटिवेट करता है इन्वेस्टर को कि वो इन्वेस्टमेंट करे तो उसके बदले उसनू रिवार्ड और हाई रिटर्न मिले, ठीक है, इस उन्होंने बोलते हैं रिटर्न। अगे इसदियाँ टाइप्स ऑफ रिटर्न, दो टाइप्स है इसदियाँ, रिलाइज रिटर्न और एक्सपैक्टेड रिटर्न। रिलाइज का की मतलब है जो रिटर्न सानू मिलना ही मिलना है, ठीक है, मतलब कि रिलाइज है मैनू पक्का मिलना जिवें हुण देखो और एग्जाम्पल इतने कहते डिपोजिट किया आप 1000 इन अ बैंक, ठीक है, स्टेटेड एनुअल इंटरस्ट तो जो सालाना मीन हर साल जो इंटरस्ट मिलना कितना है 10%, मतलब कि ये पक्का है कि वो सानू हर साल मिलना ही मिलना है, तो साड़ी कितनी अमाउंट हो जाएगी 1100, ठीक है, मतलब कि रिलाइज है मीन पक्का पता है सानू मिलना है। एक्सपैक्टेड जो सानू एक्सपैक्टेशंस होंदियां ने कि हाँ सानू मिलेगा, ठीक है, मे और मे नॉट अकर मीन हो मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, वो किहड़ा होंदा है एक्सपैक्टेड रिटर्न। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ रिटर्न, ठीक है, करंट रिटर्न और कैपिटल रिटर्न, ठीक है। करंट किहड़ा होंदा जो सानू किसी भी इन्वेस्टमेंट तो सानू इनकम होंदी है, ठीक है, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट तो सानू इनकम होंदी है जिवें कि डिविडेंड मिल गया, इंटरस्ट मिल गया, ठीक है, वो होंदा है करंट। ये पॉजिटिव भी हो सकता और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। कैपिटल रिटर्न किहड़ा होंदा है, कैपिटल रिटर्न होंदा है जो मीन ये कहते जो भी प्राइजेस चेंजेस होंदियां ने, ठीक है, जो प्राइस के भी चेंजेस होंदियां ने उन्हें असीं बोलते हैं कैपिटल रिटर्न, ठीक है।
मतलब कि ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਰਿਟਰਨ ਸੀਗਾ, ठीक है, और जो माइनस डेप्रीशिएशन, ठीक है, मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट जो चेंज होंदी रहती, मीन ये है जिमें कि डेप्रीशिएशन है, ठीक है, ये हर बार चेंज होंदी है, जिमें जिमें अपने पर अलग अलग है ना मैथड लगाने हैं ना, हर साल मीन चेंज घटती ही जाती है, ठीक है, वो होंदी है कैपीटल रिटर्न, ठीक है, मीन वो इन्वेस्टमेंट है जो चेंज होंदी रहती है, ठीक है, वो होंदी कैपीटल रिटर्न। ਹੁਣ देखो ਅਸੀਂ टोटल रिटर्न किमें कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथड है टोटल रिटर्न इज इक्वल्स टू करंट रिटर्न प्लस कैपीटल रिटर्न, ठीक है। अगे मेजरिंग रिटर्न आप किमें मेजर कर सकते हैं रिटर्न, ट्रेडिशनल मैथड है कि मॉडर्न मैथड है, ठीक है। मेजर करना मतलब होंगे कि जो भी असीं इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उससे सानू कितना रिटर्न हो रहा उसनू पता करना, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मैथड है, इनू ट्रेडिशनल मैथड किमें कैलकुलेट कर सकते हैं, जिमें कि एस्टीमेटेड यील्ड, ठीक है, ये क्या एक्सपैक्टेड कैश इनकम डिवाइडेड बाय द करंट प्राइस ऑफ द शेयर। करंट यील्ड किमें कढ़ने एनुअल इंटरस्ट ओवर प्राइस। मॉडर्न मैथड्स हैं मेजरमेंट दे, जिमें फर्स्ट है होल्डिंग पीरियड यील्ड। होल्डिंग पीरियड यील्ड क्या है, वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक है जो मेजर करती है रिटर्न नू, ठीक है। एक ही मेजर करती है जो भी टोटल रिटर्न होंदा पर रुपी ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अगे थ्रू दिस मैथड कंपैरिजन कैन बी ड्रॉन ऑफ एनी एसेट्स एक्सपैक्टेड रिटर्न, मीन जो भी एक एसेट्स असी देखना है कि सानू उससे कितना एक्सपैक्टेड रिटर्न हो गया, उसके कंपैरिजन दे विच भी हेल्प करती है। मीन 2 एसेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने सानू इस एसेट से कितना सानू, ठीक है, रिटर्न होएगा एक्सपैक्टेड है, तो 2 तो सानू कितना एक्सपैक्टेड है उसका पता करने लिए, ठीक है। यदा मैथड आप इन्हू किवें कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम पेमेंट, ठीक है, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इन रुपीज़, ठीक है, प्लस कैपिटल चेंजेस फॉर द पीरियड इन रुपीज़ डिवाइडेड बाय द प्राइजेस इन रुपीज़ इन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट मैथड है बॉन्ड होल्डिंग पीरियड यील्ड, ठीक है, इनू आप किवें कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम पेमेंट ड्यूरिंग पीरियड प्लस चेंजेस इन द प्राइस ड्यूरिंग पीरियड 1 डिवाइडेड बाय द प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ऑफ, ठीक है, एवं इनू कैलकुलेट कर सकते हैं। नैक्सट है रिटर्न एंड अ स्टैटिस्टिकल मैथड। हुण देखो स्टैटिस्टिकल मैथड नाल किवें असीं रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 2 मैथड है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, एंड डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी तो सानू पता है ना आप किवें है ना, जिवें मीन की हैल्प देना, मीडियन की हैल्प देना, मोड की हैल्प देना, ठीक है, इन्हां दी हैल्प दे नाल असीं मेजर कर सकते हैं जो भी रिटर्न होंदा है, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन दे कहंदे मैथड हैल्प्स टू असर्ट रिस्क इन रिसीविंग अ रिटर्न, ये भी हैल्प करता है साडी पता करन दे विच, ठीक है, कितना सानू एक ते, ठीक है, रिटर्न हो रहा साडी इन्वेस्टमेंट दे। ग्रेटर द पोटेंशियल डिस्पर्शन द ग्रेटर द रिस्क, ठीक है। ये लिए सिंपलेस्ट मैथड है डिस्पर्शन इज रेंज, ठीक है, रेंज के थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू भी असी, ठीक है, वेरिएंसिस के थ्रू भी असी फाइंड आउट कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन मैथड के थ्रू भी।